जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। मालदीव्स के मुइज़्ज़ू आ रहे हैं भारत एंड इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट हुई कि 1, 2, 3 मिनिस्टर जो थे मालदीव्स के अंदर जिन्होंने मोदी साहब को काफ़ी गाली-शाली निकाली थी। जब आपको याद होगा मोदी साहब लक्षद्वीप में गए थे और मोदी साहब के 4-5 कदम में पूरी कंट्री को हिला दिया था। काफ़ी गाली-वाली निकाली थी। यहाँ पर उनको क्लाउन, टेररिस्ट और पपेट ऑफ इज़राइल तक बोला था। अब वो बंदों ने प्रोटेस्ट में मुइज़्ज़ू के इधर आने में उनको रिज़ाइन अब वो रिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक डेवलपमेंट है। कहीं न कहीं मुइज़्ज़ू ने उनको सस्पेंड करके रखा था, लेकिन अब वो उनकी स्टोरी अब खत्म होने वाली है। मालशा शरीफ, मरियम शुइना ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एम्पावरमेंट, इन्फॉर्मेशन एंड आर्ट्स के अंदर थी और ये इस टाइम पे एक और इनका मिनिस्टर था अब्दुल्ला मज़ूम माजिद। ये इन्होंने काफ़ी बकवास करी थी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर और उसके बाद इनको सस्पेंड किया गया था एंड कहीं न कहीं वो सस्पेंशन ऐसा था कि भई ओ सस्पेंड कर दिया बट फिर भी वो काम कर रहे हैं, ये वो टाइप्स ऐसा कुछ टेढ़ा-मेढ़ा सा गेम था। मुइज़्ज़ू ने काफ़ी हद तक एक एंटी इंडिया स्टेटमेंट लेने की कोशिश करी थी, एंटी इंडिया पोज़ीशन लेने की कोशिश करी थी, यहाँ तक कि उसने बोला था कि साहब भारत के जितने भी मिलिट्री मिलिट्री हैं उनको ज़रा बाहर निकालिए, हम यहाँ पर किसी को नहीं रहने देंगे, हम भारत को बॉयकॉट करेंगे। यही सेम स्टोरी जो आप बांग्लादेश में भी आज सुनते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी और उस टाइम पे भी अगर आप मेरे अपडेट्स देखें, मैंने उनको बोला था कि साहब मुइज़्ज़ू साहब आप ना एक बड़ी क्लियरली चीज़ भूल रहे हो कि भई एक चीज़ का नाम होता है जिसका नाम होता है ज्योग्राफी। ठीक है, आप ज्योग्राफी का जितना मर्ज़ी आप इधर-उधर कर लो बट ज्योग्राफी को आप एस्केप नहीं कर सकते। ये भारत का एक सबकॉन्टिनेंट है और भारत के अगेंस्ट में इस सबकॉन्टिनेंट के अंदर जाना बहुत ही आपके लिए हानिकारक पड़ेगा। लेकिन वो उस टाइम पे चाइना की गोदी में बैठा था, चाइना से थोड़े पैसे-पूसे भी आ गए थे। यहाँ तक कि भई चाइना की तरफ से उसको एक बहुत ही थोड़े पैसे-पूसे उसके प्राइवेट अकाउंट में भी गए थे और हमको ये भी पता है कि भई वो एकदम एंटी हिंदू आईसिस प्रेज़िडेंट है। लेकिन क्या होता है ना, असलियत आके एकदम बहुत ज़ोर से चपटा मारती है और वो चपटे को भैया थोड़ा-सा सँभालना मुश्किल हो जाता है। मुइज़्ज़ू की इतनी हालत खराब है कि ये आपको पता ही होगा पिछले हफ्ते में मैंने आपके साथ कवर किया था कि भई उसका बैंक की तरफ से उन्होंने बोला कि भई डॉलर्स हमारे पास है नहीं तो जितने भी डॉलर विथड्रॉवल्स हैं हम उसका एक लिमिट डालते हैं। यहाँ पर मुइज़्ज़ू ने बोला कि भई बैंक मेरे साथ एक कू करने की कोशिश कर रहा है। ये सब पूरा चक्कर चल रहा था वहाँ पर। उसके बाद उसी उसी के बीच में मालदीव्स के जो डिफेंस फोर्स के जो लीडर हैं वो भारत में आए। जनरल अनिल चौहान जो हमारे सीडीएस हैं उनसे मिले। यहाँ पर बातें हुई कि भारत और मालदीव्स को जो भी डिफेंस अपनी कोऑपरेशन है दोबारा रीस्टार्ट करनी है और जो भी एक्सरसाइजेज हम करते थे उसकी तरफ वापस आके जाना है और भारत भारत के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए मालदीव्स पूरी तरह तैयार था। अब देखिए उसका एक कॉस्ट तो होगा। मुइज़्ज़ू साहब को मोदी साहब ने बुलाया था ड्यूरिंग द ओथ टेकिंग सेरेमनी और मुइज़्ज़ू साहब इस टाइम पे आए थे और उन्होंने थोड़ा-सा अपना वॉल्यूम कम करके बड़े अच्छी-अच्छी चीज़ें बोली थी। उन्होंने बोला था कि, "सही भारत ये वो अच्छा है, हमारे को रिलेशंस अच्छे करने हैं, ये करना है, वो करना है।" काफ़ी कुछ उन्होंने बोला था। उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि साहब अभी थोड़ी-थोड़ी अक्ल आनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी टाइम लगेगा। और ये आप देखिए पिछले 4 महीने के अंदर ये सेकंड भारत के अंदर एक बायलैटरल ट्रिप होगा मुइज़्ज़ू साहब का जब वो अगले हफ्ते में या एक एक 2-4 दिन में अगले हफ्ते में आने आने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मुइज़्ज़ू को खानी पड़ेगी थोड़ी-सी अपनी ईगो का डोज़ अंदर डालना पड़ेगा क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरह से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और आपको याद होगा, ये तो अपना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन पे लड़ा था। तो अब इंडिया आउट कैंपेन से अब ये खुद ही इंडिया इन हो गए हैं, तो इसके बारे में आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर मैं बांग्लादेशियों को काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, यार माल्दीव्स का एग्ज़ाम्पल देख लो, उसने भी काफ़ी हुआ किया था। आज उसकी हालत इतनी खराब है कि वो खुद ही भारत में आना चाहता है और खुद ही भारत की तरफ वापस आके अपना गेम नहीं सर हम अपने आप आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए मालदीव्स का जब इंसिडेंट हुआ था, पाकिस्तान ने काफ़ी बड़े-बड़े स्टेटमेंट दिए थे कि हम ज़रा आपकी हेल्प करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। ये मैं अपडेट आपके लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको मालदीव्स और बांग्लादेश के अंदर जितनी भी पोज़ीशनिंग चल रही है, उसके बारे में बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि प्रीटी मच पोज़ीशनिंग सेम है। पाकिस्तान उधर पे भी जाके बड़ी-बड़ी बातें करता है और उनकी तरफ से भी बांग्लादेश की तरफ से भी पाकिस्तान के लिए बड़ी-बड़ी बातें आती हैं। मालदीव्स ने भी ऐसी बड़ी-बड़ी बातें करी थी और उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बड़ी-बड़ी पाकिस्तान के लिए बड़ी-बड़ी एप्रिसिएशन करी थी और बोला था जी हम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, हम आपके साथ मिलिट्री टाइज़ बढ़ाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। पाकिस्तान का अपना डब्बा गोल है और जो भी कंट्री के साथ वो खड़ा होता है तो उसका भी डब्बा गोल साथ में हो जाता है। पाकिस्तान इज़ लाइक अ वायरस। ये चीज़ आपको सबको पता ही है। अब देखिए इतना सब कुछ होने के बाद अब मालदीव्स के प्रेज़िडेंट अगर भारत आएँगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि साहब क्या होने वाला है।
सबसे पहले मुइज़्ज़ू साहब इलेक्ट होने के बाद चाइना गए थे। नॉर्मली वो इंडिया आते थे, लेकिन वो सबसे पहले चाइना गए, वो टर्की गए, वहाँ से ड्रोन्स लिए, ये करा, वो करा, काफ़ी पोज़िशनिंग करी। लेकिन जब अंदर की कहानी थोड़ी ग गड़बड़ होनी शुरू हो गई, उनकी हालत अब खराब हो गई एंड उनको अब समझ में आ रहा है कि साहब ये ज़रा अब करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो अब देखिए ये मतलब हँसी-मज़ाक की बात है, लेकिन उनके लिए तो एक एक्चुअली पूरा कंट्री है कि यहाँ पर भारतीय लोगों ने माल्दीव्स की ऐसी बैंड बजाई थी कि भैया उसके जो टूरिज्म नंबर्स हैं वेंट डाउन इंटू द ग्राउंड। उनको लगा था कि भई वो चाइना इधर-उधर से रिप्लेस कर लेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। चाइना के पास खुद पैसे नहीं है यार, कहाँ पर ये लोग रिप्लेस-वुप्लेस करेंगे कुछ इतना, वो मुश्किल ही है। मालदीव्स और भारत के मेरे हिसाब से तो रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, देयर इज़ नो क्वेश्चन, इट्स अ वेरी स्ट्रैटेजिक प्लेस एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, भारत के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है एंड मालदीव्स के लिए भी एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट टू कीप अ क्लोज रिलेशन विद भारत। भारत ने थोड़ी-सी चीज़ें करी थी, भारत ने बोला था यार आप ज़रा खाना-पीना लेते हो, आप ना अभी खाना-पीना ना दिल्ली से लोगे, आप यहाँ से वो जो केरला से आप पहले लेते थे वहाँ से नहीं लोगे। आप ज़रा दिल्ली से लोगे बिकॉज़ हम नहीं देना चाहते आपको यहाँ से। तो यहाँ पर थोड़ी-सी हवा टाइट करी थी और इफेक्टिव हवा टाइट करी थी जहाँ पर इनको इम्पैक्ट हुआ था। देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ भी सैंक्शंस मारती हैं, भारत भी सैंक्शंस मारता है, लेकिन जो चक्कर होता है इज़ द इफेक्टिव इम्पैक्टफुल सैंक्शंस। हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह नहीं है कि साहब हम बोले बड़े ढोल पीट करके हमने सैंक्शन लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम एक्चुअल में कुछ काम करते हैं और उसका रिजल्ट आपको 3-4 महीने में वहीं पर ही दिख जाता है। दिस इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग, इसके ऊपर मैं ट्रैक रखूँगा। आज गाइस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आई एम ट्रैवलिंग बैक, तो आज दोपहर में हम बात करेंगे एक जो मैंने शो किया रिकॉर्ड किया था, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा एडमिरल अनूप सिंह से कि भई अभी बे ऑफ बंगाल में जितना फ़ोकस है उसकी तरफ क्या करना चाहिए। यहाँ पर चाइना का भी थोड़ा रोल आएगा, उसके अंदर हमको थोड़ा-सा सिक्योर होना पड़ेगा एंड रात को हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला से जो हमको बताएँगे भई किस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और उसमें भारत का क्या रोल हो सकता है आगे जाके। तो ये 2 शोज़ आपके साथ शेयर करेंगे और कल दोपहर में हमारे रेगुलर प्रोग्रामिंग जो लाइव सेशंस हैं दोपहर और रात के शुरू हो जाएँगे। कल दोपहर को हमारा सेशन रहेगा मेजर जनरल राजीव नारायणन साहब के साथ, जो आपके फेवरेट हैं। तो उनके लिए 3:15 बजे अपना टाइम ब्लॉक करिएगा। इस हफ्ते में डेफ टॉक्स का पहला लाइव सेशन, प्लीज़ ब्लॉक योरसेल्व्स फॉर टुमारो। कल ज़रा एक लार्ज नंबर्स में आप आइए। वी विल हैव सम फन टुमारो अंडरस्टैंडिंग कि भई गहरे राज्य और भारत के बीच में जो टसल चल रही है, वो किस तरफ जा रही है। इसके बारे में एक ओपन एंडेड डिस्कशन कल हम करेंगे। इसी बात में ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।